पूरा कतरास शहर पिलर पर खड़ा है। ये सबको पता है कि थाना प्रभारी नहीं जानते हैं कौन लोग संलग्न हैं। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं शासन प्रशासन से उनको जानकारी है, और आप शासन में है, प्रशासन में है, सत्ता में है, आपको जानकारी नहीं है। आप सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है आप में। सरकार ये घोषणा कर दे कि जो जितना अवैध उत्खनन का माल पकड़वाएगा उसको उसकी कीमत का 1% इनाम दे दिया जाएगा। बाढ़ लग जाएगी सूचना देने वालों की, और एक ढेला भी नहीं जाएगा। मैं कहता हूं अगर वास्तव में सरकार ईमानदार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, संपदा को बचाना चाहती है, ये घोषणा करे जैसा कि इंदौर ने घोषणा किया। वैसे घोषणा तो ड्रोन गिफ्ट करने के लिए एरिया 4 के जीएम को गया था कि आप ड्रोन से निगरानी कीजिए और रात में सारे कोयला उठा लीजिए। उनकी घिघी बन गई थी जीएम की, और उन्होंने साफ कहा कि मेरी हत्या हो जाएगी। उन्होंने कहा, मैंने कहा आपको खरीदना नहीं है, मैं गिफ्ट करता हूं आपको ड्रोन। पूरे एरिया में ड्रोन से निगरानी कीजिए और शाम में जब पैकेटिंग हो जाए आप उठवा लीजिए। उन्होंने कहा मेरी हत्या हो जाएगी। मैं विजय झा नहीं हूं, मैं इतना साहस नहीं कर सकता। पिलर काट रहे हैं, एक एक पिलर कटते जा रहा है, और इसलिए न तो कतरास थाना चौक सुरक्षित है, न मस्जिद पट्टी चौक सुरक्षित है, न आनंद मोहल्ला सुरक्षित है, न शिव मोहल्ला सुरक्षित है, न रानी बाजार सुरक्षित है, न भंडारी डर सुरक्षित है। कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये पूरा शहर पिलर पर टिका हुआ है। हनुमान मेंशन सुरक्षित नहीं है। मैंने जब पीआईएल किया था हाई कोर्ट में, तो मैंने यह बात बताया था कोर्ट को कि किसी दिन अगर हनुमान मेंशन जैसा जगह धंसेगा तो सैकड़ों लाश को गिनने के लिए आपको आना पड़ेगा। किसी नेता के बयान आ रहे हैं, न कोई नेता विजिट कर रहा है। यह आश्चर्य है, यह कैसा गठजोड़ है। अवैध उत्खनन करने वालों के साथ कैसा गठजोड़ है। न एमएलए का बयान है, न एमपी का बयान है। क्या उन्हें मालूम नहीं है? अमन शौक की हत्या हो जाती है, चेतन शौक की हत्या हो जाती है, नेताओं का बयान नहीं है। ये क्या रिश्ता कहलाता है? अवैध उत्खनन तो कोयलांचल का नासूर बन गया है। ये सिर्फ देश की संपदा की लूट नहीं है, ये सिर्फ सरकार पर आरोप लगाने से एक एक नागरिक इस जिम्मेवारी से बच नहीं सकता है, क्योंकि यह राजस्व की भी लूट है। और इसमें सीआईएसएफ की भूमिका जो होनी चाहिए वो निगेटिव है। यही सीआईएसएफ जब एयरपोर्ट में रहता है तब आप छोटी सी चीज को भी, अपना पावर बैंक को भी नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल को भी आप नहीं डाल सकते हैं बैग में, वो आपके साथ में कैरी करना होगा। और वही सीआईएसएफ जब यहाँ बीसीसीएल की सुरक्षा में लगी हुई है, ईसीसीएल की सुरक्षा में लगी हुई है, सीसीएल की सुरक्षा में लगी हुई है, तब संपूर्ण हाईवा पार हो जाता है। क्या कर रहा है सीआईएसएफ? सीआईएसएफ को हटा देना चाहिए, और इसके जो सैलरी पर 400 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च है वह सरकार को बचत होगा। लूट तो ऐसे ही जारी है। और ये 2025 तो बहुत खराब रहा कतरास के लिए, इस कोयलांचल, क्योंकि 3 तारीख को ही जो केसलपुर बस्ती में कुम्हार पट्टी का जो भूधसान हुआ है सुबह 4:30 बजे, वही अगर 1 घंटे लेट होती तो न जाने कितनी महिलाएं शिकार हो जाती, चूंकि वहां शौच के लिए महिलाएं प्रतिदिन जाती है। और 4:30 बजे होने के कारण वो परिवार बच गया। वहां 160 परिवार मैंने देखा कि वहां हैं, और वो भयभीत थे 160 परिवार कि कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज भी न किसी नेता के बयान आ रहे हैं, न कोई नेता विजिट कर रहा है। यह आश्चर्य है, यह कैसा गठजोड़ है। अवैध उत्खनन करने वालों के साथ कैसा गठजोड़ है। न एमएलए का बयान है, न एमपी का बयान है। क्या उन्हें मालूम नहीं है? अमन शौक की हत्या हो जाती है, चेतन शौक की हत्या हो जाती है, नेताओं का बयान नहीं है। ये क्या रिश्ता कहलाता है? ये कैसे गठबंधन है? अवैध उत्खनन के लिए केवल सीआईएसएफ जिम्मेदार है या और कोई? सारे प्रशासन में बैठे हुए तमाम पदाधिकारी जिम्मेवार है। इसको कोई जिम्मेवारी से बच नहीं सकता है, न स्टेट न सेंट्रल। सेंट्रल दोषारोपण करता है, स्टेट की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर। तो सवाल है संपत्ति किसकी है? वो भूगर्भ संपत्ति देश की संपत्ति है, वो भारत सरकार की संपत्ति है। आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर यदि स्टेट को देखना है, आप अपनी संपत्ति को क्यों नहीं देख रहे हैं कि आपकी संपत्ति, एक एक बच्चा जान रहा है कि लूट का कोयला जान रहा है, आपको पता नहीं है? सीआईएसएफ आपके अधीन है, आप क्या कर रहे हैं? और अभी अभी
एक घटना हुई है, कल की बात है, इंदौर में वहां के नगर परिषद ने डिक्लेयर कर दिया कि जो भिखारी की जानकारी देगा उसको 1,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। उनको भिखारी मुक्त करना है इंदौर। 200 सूचना आ गया तुरंत, और उसमें 12 सही पाया गया और 12 लोगों को भुगतान किया गया और उन भिखारी को इंदौर से बाहर किया गया। ऐसे ही योजना यहां लाई जानी चाहिए। सरकार घोषणा करे, जो अवैध उत्खनन की जानकारी देगा, जो अवैध उत्खनन के कोयला को ले जाने वाली गाड़ियों की जानकारी देगा, उसको 1,000 रुपया प्रति गाड़ी इनाम देंगे। आप देखें, एक गाड़ी रोड पर नहीं जाएगी। लेकिन सर, जब तक खदान से कोयला लोड होगा तब तक सूचना मिल जाएगी पुलिस को। सारे बेरोजगार उसी काम में लग जाएंगे और सारा संपत्ति हमारा बच जाएगा। सूचना देने वाले पर किसी प्रकार का खतरा, ठीक है, हो सकता है शुरुआती दौर में आएगा, लेकिन जब 1,000 आदमी इसी काम में लग जाएंगे, कितनों को मारेंगे आप? 1,000 को मारेंगे क्या? 1-2 आदमी को मार सकते हैं ये लोग। ये उस दिन भी केसलपुर में गोली चली है। मैं 11:30 बजे वहां से आया, अब मेरे निकलते ही वहां फिर गोली चली और लोगों को धमकाया गया जो सत्याग्रह पर बैठे थे, जो ही मैं निकला उसके बाद। लेकिन अगर सारे लोग अगर सूचना देने में लग जाएंगे, तब कितनों को मारेंगे आप? सवाल उठता है कि कई बार ऐसे मामले आए हैं जब सूचना देने वाले को ही स्थानीय प्रशासन के द्वारा उल्टे परेशान किया जाता है। हाँ, तो ऐसे में आम लोग इस प्रकार की हिम्मत कैसे करें? देश को बचाने के लिए, देश की संपदा को बचाने के लिए बहुत लोग हैं जो ये हिम्मत करेंगे। अगर ये हिम्मत नहीं दिखाया रहता हमारे पूर्वजों ने ना, तो हम आज भी गुलाम रहते। हमारे पूर्वजों ने भी दिखाया है हिम्मत, आज की पीढ़ी भी जरूरत पड़ेगी हिम्मत दिखाएगा, आने वाली पीढ़ी भी हिम्मत दिखाएगा। सिर्फ सरकार ये घोषणा कर दे कि जो जितना अवैध उत्खनन का माल पकड़वाएगा उसको उसकी कीमत का 1% इनाम दे दिया जाएगा। बाढ़ लग जाएगी सूचना देने वालों की, और एक ढेला भी नहीं जाएगा। मैं कहता हूं, अगर वास्तव में सरकार ईमानदार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, संपदा को बचाना चाहती है, ये घोषणा करे जैसा कि इंदौर ने घोषणा किया, वैसे घोषणा कर दे। अभी अवैध उत्खनन से खतरा कहां कहां है? पूरे कोयलांचल को खतरा है, क्योंकि कतरास शहर को सबसे ज्यादा खतरा है। पूरा कतरास शहर पिलर पर खड़ा है, ये सबको पता है कि पिलर पर खड़ा है, और आए दिन ये लोग इजी कट के लिए पिलर काट रहे हैं। एक एक पिलर कटते जा रहा है, और इसलिए न तो कतरास थाना चौक सुरक्षित है, न मस्जिद पट्टी चौक सुरक्षित है, न आनंद मोहल्ला सुरक्षित है, न शिव मोहल्ला सुरक्षित है, न रानी बाजार सुरक्षित है, न भंडारीडीह सुरक्षित है। कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये पूरा शहर पिलर पर टिका हुआ है। हनुमान मेंशन सुरक्षित नहीं है। मैंने जब PIL किया था हाई कोर्ट में, तो मैंने यह बात बताया था कोर्ट को कि किसी दिन अगर हनुमान मेंशन जैसा जगह धंसेगा तो सैकड़ों लाश को गिनने के लिए आपको आना पड़ेगा। सैकड़ों लाश, 1, 2, 4 लोग नहीं मरेंगे। घटना हुई है ना, गजली ताड़ में 64 लोग दबे थे ना, 64 लोग मरे थे ना, 64 श्रमिक मर गए थे ना। तो वैसे ही जिस दिन मुख्य पिलर धंस गया, उस दिन सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। केसलपुर बस्ती के खुशहाल हैं वो लोग, भाग्यशाली हैं वो लोग कि उनके घर से कुछ दूरी पर धंसान हुआ कल, लेकिन और जो धंसान हुआ उसका चौड़ीकरण हुआ है और गहरी खाई हुई है। और वहां के लोगों का कहना था, महिलाएं कह रही थी कि भैया रात में उतरते हैं ये लोग, अवैध कटिंग वाले 7:30-8 बजे उतरते हैं, जो दूसरे दिन 8 बजे ऊपर आते हैं। 4:30 बजे घटना घटी, इसका मतलब रात में जो खनन के लिए उतरे थे, एक भी मजदूर बाहर नहीं आ पाया है। ये वहां के लोग तो कह रहे थे कि सारे लोग मजदूर दब गए हैं, और CISF ने उस पूरे जोन को घेर दिया और पत्रकार को भी नहीं जाने दे रहा था। क्या डर था भाई? क्यों नहीं जाने दे रहे थे पत्रकार को? BCCL की तरफ से कभी बयान नहीं आता कि अवैध उत्खनन जैसा कुछ कार्य यहाँ हो रहा है? BCCL अपने पाप को ढकना चाहता है, क्योंकि BCCL को पता है और CISF को भी पता है, सत्ता में बैठे और प्रशासन में बैठे सारे अधिकारी को पता है कि अवैध उत्खनन में कौन लोग लगे हुए हैं। चूंकि इसमें व्हाइट कॉलर के लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेता भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये लोग अनजान बनते हैं, क्योंकि उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने की इनकी हिम्मत नहीं है, और इसीलिए ये झुठलाते हैं। एक एक बच्चा जानता है अवैध उत्खनन हो रहा है।
कोई बच्चा नहीं, स्कूल जाने वाला बच्चा जानता है कि हाँ अवैध उत्खनन होता है, और सत्ता पर बैठे लोग और ऊंची कुर्सी पर बैठे लोग को पता नहीं है कि अवैध उत्खनन हो रहा है। तब आप बड़े अधिकारी, बड़े पद पर बैठने के योग्य नहीं है, अगर आपको इतनी सी जानकारी नहीं है कोयलांचल की। तो कतरास क्षेत्र में महिलाओं को सर थाना घेराव करना पड़ रहा है। कतरास थाना का घेराव कुछ ही दिनों पहले हुआ है। इतनी भयावह स्थिति है कि महिलाएं यहाँ के थाना प्रभारी को चीख चीख कर ये बोल रही है कि सर साहब अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन सर स्थानीय प्रशासन इसमें संज्ञान जिस तरह लेनी चाहिए उस तरह ले नहीं रही। सर क्या आपको इसमें सिर्फ उस घटना का एफआईआर करके नामजद आदमी 20 आदमी पर एफआईआर कर दिया गया है। सिर्फ अपनी चमड़ी बचा रहे हैं ये लोग कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं। क्या थाना प्रभारी नहीं जानते हैं कौन लोग संलग्न हैं? जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं शासन प्रशासन से, उनको जानकारी है, और आप शासन में है, प्रशासन में है, सत्ता में है, आपको जानकारी नहीं है। आप सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है आप में। क्या लगता है प्रशासन किसी का दबाव में रहता है? निश्चित रूप से जो लोग रैकेट चलाते हैं उनके हाथ इनसे लंबे हैं, और इसलिए घबराते हैं कल मेरी कुर्सी हिल सकती है, कल मेरा तबादला हो सकता है, इसीलिए हाथ डालने में डरते हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और 10 तारीख को फैसला होने वाला है। हो सकता है सीबीआई और ईडी को दे दिया जाएगा, और तब यही अधिकारी जब उनको लगेगा कि अब अगर नहीं करेंगे कार्रवाई तो हम पर कार्रवाई होगी, यही अधिकारी कार्रवाई करेंगे। जो आज बैठे हैं, जो आज आंख पर पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं, यही अधिकारी मजबूर हो जाएंगे कार्रवाई करने के लिए। 10 तारीख का इंतजार कीजिए। फाइनली क्या अपील करेंगे सरकार से? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि एक जनहित में अपील जारी करे कि जो अवैध उत्खनन की सूचना देगा, जो पकड़वाएगा ट्रक को, तो उसके मूल्य, जितना मूल्य है उसका 1% उस नौजवान को दिया जाएगा जो इसकी सूचना देगा। आप देखिए एक भी ट्रक सड़क पर नहीं आ पाएगा। नौजवान की सूचना गोपनीय रखा जाना चाहिए या सार्वजनिक होनी चाहिए? तो डिपेंड करता है परिस्थिति पर। हो सकता है वो अगर चाहे कि मेरा नाम सार्वजनिक नहीं किया जाए तो नहीं किया जाए, और वह अगर वो भगत सिंह जैसा है सोच वाला, तो वो खुद कहेगा कि नहीं सार्वजनिक कीजिए, मैं फेस करने के लिए तैयार हूं, तो सार्वजनिक किया जाए। वो उस पर छोड़ दिया जाए जो सूचना देता है। वो जैसा चाहेगा प्रशासन वैसा करे। आखिर में हम जरूरत पड़ेगा सार्वजनिक सम्मान जब हम देंगे, सार्वजनिक जब उसको राशि देंगे, तो जानकारी तो होगी ही, और लोग हिम्मत करेंगे, लोग आएंगे, नौजवान आएंगे और बताएंगे कि वहां पर हो रहा है, वहां हो रहा है, वहां हो रहा है, ये ट्रक जा रहा है, अवैध अभी लोड हुआ है। मैंने तो ड्रोन गिफ्ट करने के लिए एरिया 4 के जीएम को गया था कि आप ड्रोन से निगरानी कीजिए और रात में सारे कोयला उठा लीजिए। उनकी घिग्घी बन गई थी जीएम की, और उन्होंने साफ कहा कि मेरी हत्या हो जाएगी। उन्होंने कहा, मैंने कहा आपको खरीदना नहीं है, मैं गिफ्ट करता हूं आपको ड्रोन। पूरे एरिया में ड्रोन से निगरानी कीजिए और शाम में जब पैकेटिंग हो जाए आप उठवा लीजिए। उन्होंने कहा मेरी हत्या हो जाएगी। मैं विजय झा नहीं हूं, मैं इतना साहस नहीं कर सकता। वो जीएम हैं, आज भी जीएम है, वो रिटायर कर गए अभी।